हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट है और पेज नंबर 74 से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एडिंग बाय ड्राइंग द स्टेयरिंग विद 10 बिट्स एज वेल एज लूज बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बिट्स के मदद से प्लस सिंपली प्लस ही करना है, लेकिन हमें इसके द्वारा यहाँ पे हमें इसे ड्रॉ करके और इसे हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ 26 है और यहाँ 17 है, तो प्लस करेंगे तो ये 6 और 7 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 और 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ हो जाएगा 34। ठीक है, सॉरी 43। अब क्या है कि ये देखो, ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10 और 10 मिलके हो गया 20। ये क्या है, तो ये जो 10 प्लेस पे और 20 हो गया और 6, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और देखिए ये है 17, तो 10 प्लस 7 होता है ना 17, तो ये 10 है और ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 17 हो गया। अब प्लस किया है तो ये तो 3 है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा, मतलब 30 हो जाएगा। अब ये 6 और ये 4 मिल के हो गया 10, तो ये एक 10 इधर आ गया और ये क्या बचा 3, तो इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको भी बेटा ऐसे ही कर देना है, जैसे पीछे था ना कि वहाँ पे ड्रॉ करना था, ट्रायंगल बनाना था, उस टाइप से ये है। तो आपको इस बिट्स के द्वारा प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब ये प्लस है, सिंपली प्लस ही है, जैसे कि 2 और 3 5, 3 और 1 4। ठीक है, ये 1 और 5 6, 2 और 1 3, तो ये सिंपली प्लस है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज भी वही है, बस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब माइनस भी हम आपको एक बार समझा देते हैं कैसे माइनस है। तो ये 33 है, ये 16 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब 30 और 1 2 3, 33 हो गया, 16 10 और ये हो गया 6 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया है हमारा 17 माइनस करने के बाद। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करा तो ये 17 बचा, यानी कि ये जितने भी दिए गए हैं उसमें से हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे 13 लेना है, ये 10 और ये 3, 13 हो गया, तो 13 में से 6 माइनस किया तो क्या बचा 7 बचा, और यहाँ 3 था तो इधर दे दिया है, तो ये 2 बचा, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये सब कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 7। ठीक है, ऐसे ही आगे भी आपको सिर्फ ऐसे ही ये क्या है, कैरी वाला माइनस है, तो यहाँ पे ये 5 है और ये 9 है, तो 5 में से 9 नहीं जाता है, तो हम इधर से कैरी लेंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 9 इक्वल टू 6, और ये 3 था लेकिन इसने एक दे दिया तो बचा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसके जैसा ही आगे का जो इसका माइनस है वो आपको ऐसा दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट ये एक्टिविटी जोन है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखिए लेट्स डू होमवर्क, यहाँ पे हमें प्लस करना है, इस सभी को प्लस किया, इन सभी को प्लस किया। अब कह रहा है जो सिमिलर है उसे मैच करो, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिमिलर है। इसलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इन सभी को प्लस करके यहाँ लिख दिया है और इन सभी को प्लस करके यहाँ लिख दिया है। अब जो सिमिलर है 46 को 46 से मैच करिए, 29 को 29 से, 39 को 39, 36 36, 49 को 49 से। ठीक है, तो ये हमने मैचिंग नहीं किया है क्योंकि क्या हो जाता, मिक्स एंड मैच हो जाता। नेक्स्ट है सेम वैसे ही हमने सबको प्लस कर दिया है और इन सभी को भी प्लस कर दिया है, और उसके बाद आप इसे मैच कर लो, 45 45, 47 47, 37 37, 27 27, 35 35। ओके, तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कुछ न्यू दिया है, बैलेंस टाइप का एडिशन दिया है और सब्ट्रैक्शन भी पीछे दिया है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो 13 प्लस 18 इक्वल टू 31। ठीक है, तो देखो कैसे 31 हुआ, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 8 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 15 दिया है और यहाँ 16 कैसे आया, तो आपको क्या करना है कि जो मेन टोटल है
टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। टोटल में से मतलब 31 माइनस 15 करिएगा तो इसका आंसर 16 ही आएगा। अब जैसे कि आगे का जो दिया है वो नहीं मतलब नहीं किया है, ये तो हमने किया है, तो इसको प्लस किया 16 प्लस 13 इक्वल टू 29 कर दिया है। ठीक है, 6 और 3 9 होता है और 1 1 2 होता है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम 29 है और इसमें से 14 माइनस कर देंगे। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो जो हमारा मेन है टोटल, उसी में से हमें इसको माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला डिजिट नहीं दिया है, दूसरा दिया है। पूछ रहा है कि भाई क्या इसमें क्या जोड़ा जाए तो इतना होगा। तो हमको क्या पता क्या जोड़ा जाएगा। हम क्या करेंगे, हम नहीं जोड़ेंगे, हम ये जो मेन है ना इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ये जो 33 है, 33 में से 16 माइनस करिए 17 आ जाएगा। यहाँ भी 34 को इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ भी 52 में से 36 माइनस करिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 27 है, तो 64 माइनस 27 इक्वल टू 37। ओके, यहाँ पे भी वही सब माइनस करके जो मेन है ना, मेन बजट, उसमें से, क्योंकि इन दोनों को मिलकर ही तो ये हुआ है ना, तो भाई हम इसी में से इसको भगाएंगे। ओके, आगे देखिए। अगला है 3 नंबर, सब्ट्रैक्शन है। सेम टू वही प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पे सबको माइनस करके लिख दिया है और इसको भी माइनस करके इधर ही लिखा है ताकि आप लोगों को सामने दिखे। अब बेटा इसको माइनस कर दो आप इजली। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करना है, चेंज तो वही है बट सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये तो इस 64 माइनस 16 इक्वल टू 48 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 27 कैसे आया। तो हमने 75, ये नंबर बड़ा है ना, 75 बड़ा है, तो 75 में से हमने 48 को माइनस किया तो यहाँ पे 27 आंसर आ गया। ठीक है, जो डिजिट बड़ी होती है उसी में से माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला अंक है, नहीं पता, आई डोंट नो। ओके, और 50 आना चाहिए, तो मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा वो 50 से भी बड़ा होगा, तभी तो इतना जाने के बाद 50 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसको और इसको जोड़ देंगे, इनको और इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, जब पहला डिजिट प्राप्त करना हो, हमें फाइंड आउट करना हो, तो प्लस इन लास्ट वाले को और टोटल को प्लस कर देने का, और जब पीछे का डिजिट हमें पता लगाना हो तो जो बड़ी वाली डिजिट है उसमें से छोटी वाली को माइनस कर देने का। अब देखिए ये बड़ी वाली हमें नहीं पता थी कि क्या होगी, फिर हमने इसको और इसको प्लस कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ भी पहली डिजिट हमें नहीं पता थी, तो हमने इनको और इनको क्या कहा, बोला कि आप लोग झगड़ा मत करो, मिल जाओ एक दूसरे से, तो इनका भी आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगला फिर यहाँ भी वही बात थी, नहीं पता था कि क्या होगा, फिर हमने इनको और इनको क्या किया, प्लस किया। ठीक है, यहाँ देखिए ये अंदर की बात है, सेकंड वाली है, नहीं पता है, तो हमने क्या किया, ये जो बड़ी डिजिट है 92 में से 63 को माइनस कर दिया, इसलिए ये आ गया। तो और यहाँ पे देखिए ये भी सेकंड नंबर नहीं मालूम था, तो ये जो 81 है उसमें 68 को माइनस कर दिया। तो जब भी पहला डिजिट नहीं मालूम हो तो जो माइनस हो रहा है वो, और लास्ट वाला जो मेन आंसर है उसको प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अगर सेकंड डिजिट नहीं पता है तो इनमें से इनको माइनस कर दीजिए, जो डिजिट बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी प्लस करना है, सिंपली प्लस करना है, कोई कैरी वाला है, कोई बिना कैरी वाला है, कोई माइनस है, कोई प्लस है। ठीक है, इनको माइनस प्लस कर दीजिए आप। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको सब दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 बस दी गई है, स्कूल बस है, इसका 49, 75 और 66 है। जिसका जो आंसर आता है उससे इसको मैच कर दीजिए, बस को ऐसे मैंने किया नहीं है क्योंकि मिक्स हो जाता, इसलिए आपको बस कर देना है। ठीक है बेटा, ओके। आगे देखिए, सॉल्व द सम एंड क्रॉस आउट द आंसर इन द टेबल, मतलब इसको प्लस करते जाइए, इसमें से क्रॉस करते जाइए। जैसे कि मेरा प्लस ही था, मतलब कैरी वाला था,
तो 8 + 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 और 1 7 और 7 + 1 किया तो हो गया 8, 81। अब इसको हमें क्रॉस कर देना था। तो इस टाइप से जो था हमने इन सभी प्लस माइनस को कर दिया। प्लस माइनस तो आपको आता ही है, और नहीं भी आएगा तो आपकी मम्मा आपको करा देंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो आंसर है आ गया। आगे है सॉल्व द सम एंड मैच विथ आंसर। कुछ नहीं, प्लस करिए माइनस करिए, जो बोला है करिए, और उसको करने के बाद इसको आंसर के साथ मैच कर दीजिए। जिसका आंसर आया उसको मिला दिया हमने, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। अगला सॉल्व एंड मैच। तो प्लस को प्लस कर दिया, माइनस को माइनस किया, और हमने यहाँ पे मैचिंग नहीं किया। आप मैचिंग करिएगा क्योंकि पता ही है मिक्स हो जाएगा। 82, 82 मैच कर दीजिए। 84, तो 84 किधर है भाई, 84 ये रहा। तो इस टाइप से आप इसको मैचिंग कर देना, ठीक है। ये देखो, ये रहा, यहाँ तक है, और फिर इधर भी कुछ सम है इसके, तो आप कर लेना अपने वर्कबुक में, ठीक है बेटा। आगे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है। तो विराट कोहली स्कोर 69 रन एंड रोहित शर्मा स्कोर 26 रन इन अ मैच। एक मैच में कोहली जी ने 69 बनाए हैं रन और रोहित शर्मा ने 26 बनाए हैं। तो अब कह रहा है हाउ मेनी रन डिड दे स्कोर ऑल टुगेदर, मतलब दोनों ने मिलके कितने रन बनाए। तो ये विराट कोहली का है और ये रोहित शर्मा का है, हमने प्लस किया तो ये आ गया 95, और ये हो गया, ये कैरी वाला सम है, ठीक है। मीना सोल्ड 38 बैग इन अ फेयर। एक लड़की है जिसने 38 बैग एक मेले में बेचा। सी सोल्ड 17 बैग ऑन अदर डे। एक दिन इतना बेचा, दूसरे दिन इतना बेचा। तो अब बताओ कि उसने कितने बैग बेच दिए, टोटल कितने बैग बेच दिए। तो हमने फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और ये हो गया टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वेयर 43 फ्लावर्स ऑफ रोज़ इन अ गार्डन। एक गार्डन में 43 रोज़ प्लांट हैं, रोज़ की फ्लावर है। आउट ऑफ दोज, उसमें से गार्डनर प्लग 14 फ्लावर्स, जिसमें से जो माली था उसने 14 फ्लावर क्या किया, तोड़ लिया। तो हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रोज़ आर लेफ्ट इन गार्डन नाउ। तो अब गार्डन में कितने फ्लावर बचे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी जो पूरी डिजिट है, टोटल इतना था, इसमें से इतना ही गया है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो सॉल्व द प्रॉब्लम है उसमें बेटा आपको तभी आप समझ पाओगे कि प्लस है माइनस है क्या नहीं है, जब तक कि आपको वर्ड्स मीनिंग पता होगा। जब तक हमें भी वर्ड्स मीनिंग पता नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वर्ड पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए, नेहा इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, हर मदर इज़ 51 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज़ नेहा मदर देन हर। अब नेहा का जो उम्र है वो 22 है और उसकी मम्मी का 51 है। तो अब क्या करेंगे हम, तो मम्मी बड़ी है नेहा से, तो 51 - 22, यानी जो नेहा की मम्मी है वो 29 ईयर्स नेहा से बड़ी है। नेक्स्ट है, देयर वेयर 73 शीप विथ शेपर्ड। एक शेपर्ड यानी कि जो शीप को पालता है उसके पास 73 शीप है। आउट ऑफ दोज, उसमें से ही सोल्ड, उसने बेचा, कितना बेचा, 44 शीप, 44 शीप उसने बेच दिया। हाउ मेनी शीप आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। अब उसके पास कितने शीप बचे हैं। तो क्या करना है, इसमें टोटल ये है और बेचा है इतना, तो माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर और ये लास्ट है इस चैप्टर का, कि अब देखो यहाँ पे क्या किया है, 20 है, 30 है, 50 है। तो 20 और 30 को प्लस कर दिया है तो 50 आ गया। अब 20 में 30 प्लस करोगे तो 50 ही आएगा, और 30 में 20 प्लस करोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर बड़ा वाला नंबर है ना, इन दोनों से ये मिल के बना है, तो अब इसमें से एक बार इसको माइनस किया, अब इसमें से ये जाएगा तो ये आएगा, और 50 में से फिर 20 जाएगा तो 30 आएगा। तो इस टाइप से ये है। अब दूसरा दिया है हमें करने के लिए, ये क्या है, 10 है, 20 है, तो 10 और 20 30 ही होता है, नो डाउट। तो 10 और 20 30 हो गया, हमने प्लस किया। अब 30 कैसे होगा, जब 10 और 20 किया है तो भाई हमें इसको आगे इसको पीछे रखना पड़ेगा ऐसे। तो 20 + 10 = 30। नेक्स्ट 10 कब आएगा, तो 30 - 20 = 10,
30 माइनस 10 इजकल टू 20, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 80 20 100 हो जाएगा, फिर 20 80 100 हो जाएगा, फिर 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, फिर 100 माइनस 80 20 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझ लो, काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एरो को सबसे पहले हमें देखना है। तो इसका जो एरो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यानी इसका और इसका एक में जाएगा, यानी 6 + 4 10, 4 + 3 7, 3 + 8 11, ठीक है। अब इसको प्लस करिए, तो 10 और 7 17, 7 और 11 18, इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। अब दूसरा दिया है कि भाई अब इसको नीचे लाओ, तो ये 50 है, और जब इसका 2 भाग किया करना है, ठीक है, समझो। तो 50 है और इसका एक भाग 24 है, तो दूसरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 50 माइनस 24 करिए तो 26 आ जाएगा, ठीक है। अब जब कह रहा है कि अब यहाँ पे हो गया, ये 2 भाग हो गए 50 के, अब ये 24 है, अब 24 का एक भाग 11 है, ठीक है। पहले इसको करते हैं, तो दूसरा क्या होगा, तो 24 माइनस 11 13 हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको। अब जब ये दोनों मिल गए तो ये हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 26 दिया है और 26 में से 11 माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, तो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब इसको और इसको अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे, ये 9 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट नो। ये 11 है, ये 5 है, तो कैसे पता चला कि यहाँ 6 आएगा। तो अगर हम 5 में 6 प्लस करेंगे तभी 11 होगा, तो इसलिए हम 6 कर दिए, और 9 में जब 6 प्लस करेंगे तभी 15 होगा, तो इस टाइप से हमने इसको कर दिया। अब फिर यहाँ 13 है, तो 5 में क्या प्लस करोगे तो 13 आएगा, तो 5 + 8 = 13। नेक्स्ट है, इसको ऐसे प्लस किया है कि क्वेश्चन आंसर इसके आगे देखो 3 9 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 6 11 हो गया, यहाँ पे 9 6 15 हो गया, यहाँ पे 5 3 5 3 8 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे करना है, आंसर बीच में दिया है, तो 1 में क्या प्लस करोगे तो 5 होगा, तो 1 + 4 = 5, 4 + 6 = 10, 6 + 8 = 14, और 1 + 8 = 9। अब इसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट है, अब 10 है, तो कैसे, तो 5 + 5 = 10 होगा, 5 + 8 = 13 होगा, 8 + 4 = 12 होगा, और 5 + 4 = 9 होगा, और हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। इस तरह से जो ये आपका सेम 1 का वर्कबुक है क्लास 2 का, वो फिनिश होता है। और अब जो सेम 2 की वीडियो है वो आपको दिवाली के टाइम पे मिलेगी, क्योंकि अभी तो बुक्स है नहीं, वो तो मार्केट से लाना पड़ेगा, ओके। और भी आपको किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।